नमस्ते, स्वागत करते हैं आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। मैं गीतिका महाजन, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में टैरो मिस्टिक्स। यहाँ हम इस हफ्ते की भविष्यवाणी वो है 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं एरीज से, मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी दलदल में फंस गए हो। कभी बहुत कुछ अच्छा हो जाता है और सडनली वो ही क्रैश हो जाता है। कोई अच्छा आप बिजनेस शुरू करते हो, उसका नाम वाम भी हो जाता है, पर सडनली आपको उसको बंद करने की नौबत आ जाती है। ये आपको यूनिवर्स से एक मैसेज है कि आप काम सही कर रहे हो, पर आपका तरीका कुछ अलग है। ये तरीका लंबे समय तक नहीं जाएगा। अगर आप इसमें हिडन यूनिवर्स की मैसेजेस को समझ सको, अपने ही काम करने के क्षेत्र में थोड़े से चेंजेस, माइन्यूट चेंजेस ला सको, तो देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अब हम देखते हैं टॉरियन, यह है वृषभ राशि। टॉरियन लोगों के लिए बाहर से एक बहुत अच्छा काम आया था, वो बहुत अच्छा चला भी, फिर उसके बाद कोई काम नहीं आ रहा है। तो आप इस दुविधा में पड़ गए हो कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। आगे रास्ता आपके सामने है, आपके पास 2 चॉइसेस है। आप इसमें से कोई भी चॉइस को अपना लो, चाहे वो गलत ही चॉइस क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम गलत रास्ते पे चलेंगे तो ही हमें पता चलेगा ये तो हमारी मंजिल नहीं है, हम दूसरे रास्ते को पकड़ते हैं। पर अगर आप कोई चॉइस ही नहीं लोगे और आप उधर ही खड़े रहोगे, ना आप इधर के ना आप उधर के, तो जो मेहनत आप कर रहे हो आगे वो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और आप अपने कभी भी काम और कोशिश में ब्रेक मत लाइए, उसको कंटिन्यू करती रहिए। अब हम देखते हैं जेमिनी, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि लोगों के लिए आपको सफलता बहुत ही जल्दी मिल गई, बहुत ही जल्दी। जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे भी ज़्यादा। जो हमने पिछले हफ्ते देखा था कि आपके इस हफ्ते में टूटा हुआ तारा है, तो आप जो भी मांगोगे वो सही होगा और आपके लिए सही हो भी गया है। पर इसके बाद अब सडनली आपको डिप ऑफ लक लग रहा है कि इसके आगे क्या करना है। इसके आगे आपको अपने ही रास्ते, अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी सोच के साथ आगे बढ़ना है। सोचो कि अभी आगे मैं और क्या कर सकता हूँ, जो मैंने रास्ता पकड़ा है उसी में और ज़्यादा मेहनत करके मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। और आप चाहे आप अपने माइंड में ब्लैंक ही क्यों ना हो कि मैं चलते जाता हूँ, पर फिक्र मत कीजिए, आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे और वो ज़रूर एक सक्सेस एंड ही होगा। अब हम देखते हैं कैंसर, वो है कर्क के लिए। कर्क राशि वाले लोगों ने, मुझे लगता है कि कुछ गलत लोगों पे ऊपर विश्वास किया है। इसके वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ भी हो चुकी है। घर में आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है, घर वालों को लगता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत लोगों के साथ जा रहे हैं, पर आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। आपके लिए क्या एडवाइस है, अगर आप अपने मदर फिगर या अपनी वाइफ की सलाह पे जा सकते हो तो वो आपको सही दिशा पे लेके जाएगा। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर आप अपने लिए कोई नई डाइट या कोई नया बिजनेस, या अगर आप किसी फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी को अपना सको या किसी बुक को पढ़ लो, तो आप खुद ब खुद वो आपको गलत रास्ता भी दिख जाएगा और एक नई दिशा भी दिख जाएगी। अब हम देखते हैं लियो, सिंह राशि। लियो राशि वाले लोगों ने अपने लाइफ में इस कुछ महीनों से बहुत धोखे देखे हैं। आपने देखा है कि जहाँ जाओ अपने करीबी लोगों ने ही आपको धोखा दिया हुआ है। तो आपको आगे क्या करना चाहिए है, आगे आपको अपने बल पे खड़ा रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। आप दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिए, इसलिए धोखे हो रहे हैं। अगर आप अपने ही डिसीजंस लोगे, अपने ही बलबूते पे आगे चलोगे, तो आप देखोगे कि यही लोग आपके पीछे भाग रहे हैं। अब हम देखेंगे वर्गो, यह है कन्या राशि। वर्गो लोगों के लिए हाल में आपको ऐसे लगता है कि आपको सोने में बहुत तकलीफ़ है। आप सो भी रहे हैं, उठ रहे हैं, पर आपको फ्रेश की फीलिंग नहीं आ रही है कि आपका दिमाग खुला है या आप किसी क्रिएटिव काम में जा सकते हो। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो
टैरो एडवाइजेस, या तो आप अपने ओल्ड दोस्तों के साथ मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि किसी के पास तो ज़रूर आपके लिए कोई हल है। या अगर आप शादीशुदा है, आपके घर में बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि जब हम यंग लोगों के साथ, यंग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम उनकी क्रिएटिविटी में खो जाते हैं और देखते हैं कि इनके ही मासूम से कोई जवाब में, कोई सवाल में हमारा वो जो सीक्रेट आंसर है वो कहीं छुपा हुआ है। अब हम देखेंगे लिब्रा, वो है तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप के अगर घर में आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस का कोई प्रमोशन हो गया है, या आप अगर अपने मदर या किसी लेडी फिगर के गाइडेंस पे चले हैं, तो आप देखोगे कि सक्सेस ने आपको हिट किया है। अब आपको डिसाइड करना है कि इस सक्सेस में ग्राउंडेड रहना है, हम्बल रहना है, एरोगेंट नहीं होना है। अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे तो ये सक्सेस आपके और 10, 15, 20 साल आगे तक जाएगी। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो, वह वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि लोगों ने बहुत मेहनत की है। आपने अपने काम को बढ़ाने के लिए दूसरे क्षेत्रों के पास गए हो, आप कई ट्रैवल किया है कई सिटीज़ में, और आपने काम लाई भी हो अपने लिए, पर आपको लगता है जितनी मेहनत की है उतना तो वो मुझे फल मिला नहीं है। आपको एक चीज़ करनी है जो टैरो एडवाइस कर रहा है कि जो अथॉरिटी है उन लोगों को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं उनको क्या ऑफ़र कर सकता हूँ ताकि वो मेरी बात समझे। बेसिकली टैरो आपको क्या एडवाइस दे रहा है कि आप ऐसा काम करो कि उन्हें लगे कि आप उनकी सुन रहे हो पर काम आप अपनी निकाल रहे हो। और इस टाइम आपका अपने सेहत के लिए भी ध्यान रखना ज़रूरी है, सेहत आपकी अच्छी भी रहेगी। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, वो है धनु राशि। धनु राशि के लोग अपने लाइफ में बहुत कंटेंट है। आप अपने कंफर्ट जोन में ही बहुत मज़े से रह रहे हो। ये है कि आपको इसी कंफर्ट जोन में ये बात समझ आ गई है कि आगे मुझे अपनी लाइफ कैसे बढ़ानी है, मुझे क्या करना है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझ सके हो। आपको ज़रूर कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है, या अपने बच्चों से, या आप अपने कोई कलीग से आपको कोई प्रमोशन के लिए, या कोई भी ऐसी बात जो आपके दिल में छोई और आपको बहुत प्रसन्न करे, ये न्यूज़ आपको ज़रूर आने वाली है। अब है कैप्रिकॉर्न, वो है मकर राशि। कैप्रिकॉर्न राशि फल के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपने शादी नहीं की है तो ये शादी करने के लिए अच्छे टाइम है। अगर आप फैमिली प्लानिंग में जा रहे हो तो ये भी अच्छा टाइम है। या आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ, या अपनी फैमिली से ही थोड़ा डाइवर्ट होके, इसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आप जो भी काम करोगे वो सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप अब्रॉड सेटल्ड हो तो वहाँ पे भी आपको प्रमोशन मिलेंगे। आपकी फाइनल सेटलमेंट अब्रॉड होने के भी चांसेस बहुत ही ब्राइट है। अब हम देखते हैं एक्वेरियन, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि लोगों के लिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हो या डिपार्टमेंट में काम करते हो, या गवर्नमेंट से आपका कोई लेन देन है, तो ये काम अच्छा चलेगा। इनफैक्ट आपको अच्छे टेंडर्स मिलेंगे, टेंडर्स एक्सेप्ट भी हो जाएंगे। अगर आपको एक चांस मिलता है कि कहीं बाहर जाके या अपने ही सिटी में आप अपने काम को आगे और सीखिए, तो ये चांस लेना चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करोगे, आप देखोगे कि मेहनत कम लगती है पर उसका फल आपको जल्दी मिल रहा है। अब हम देखेंगे पाइसेन, वो है मीन राशि। मीन राशि के लोगों ने बहुत ही सोच समझ के अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, और आपने देखा है कि इससे आपको ही फ़ायदा हुआ है। और ये है कि आप लोगों की बातों में डेफिनेटली बहुत आ रहे हो, नेगेटिविटी से आप थोड़ा खींचते हो। तो जब भी आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में मिलती है, आप अपने मन में कहो इससे अच्छा क्या हो सकता है, और आप देखना कि ये हफ्ता आपका कैसे पीसफुल जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने इस हफ्ते के उपाय से। हमारे लाइफ में कई चीज़ें हो सकती है। एक दिन में आपको 10 बार अच्छी खबर मिलेगी, शायद 20 बार बुरी खबर भी मिल सकती है, और हम सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा,
ये तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा। इससे अच्छा जो हमारा टैरो एडवाइस करता है कि जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आए, जो अच्छा हो या बुरा हो, आप अपने दिमाग में एक ही बात बोलोगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जब भी हम किसी सिचुएशन की बात बोलते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है, वही सिचुएशन चाहे वो अच्छी भी हो और अच्छी हो जाती है, और अगर बुरी हो तो वो वैसे ही अच्छे में बदल जाती है। तो थैंक यू। और आज हम अपने नेक्स्ट ईमेल का देखेंगे जिन्होंने हमें एक प्रश्न पूछा है। तो ये है मिस्टर जुनेद जी। ये अपनी शादी के बारे में हमें पूछ रहे हैं कि इन्हें रिश्ते काफ़ी देखते हैं पर कोई बात कहीं बनती नहीं है। तो आइए जुनेद जी का देखते हैं हम। जुनेद जी, आपका टाइम तो शादी का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इनफैक्ट इस साल के मार्च से ही शुरू हो गया था। जो आपके लाइफ में जो लेडी आएगी, या तो आपके प्रोफेशन से होगी या किसी प्रोफेशन में अच्छे पोस्ट पे होगी। उसका काम कहीं बाहर से लेना देना होगा या वो बाहर से पढ़ के आएगी। इस साल के अक्टूबर से लेके आपके मार्च अप्रैल तक आपकी शादी, आपकी कमिटमेंट भी हो जाएगी और आपकी बात पक्की भी हो जाएगी। सो थैंक यू हमें सुनने के लिए, और ज़रूर याद रख के और हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर पे। धन्यवाद।